अब हम समझने वाले हैं मैकपी प्रोसीजर के बारे में। जो मैकपी प्रोसीजर होता है उसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो होता है मिएटल एडवांसमेंट एंड ग्लैनुलोप्लास्टी इनकॉर्पोरेटेड। तो अगर हम देखें तो ये कब करते हैं, जब जो रहता है हाइपोस्पेडियाज में जो ओपनिंग रहती है वो डिस्टल होता है और वो ग्लैंस में ही होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ग्लैंस है, तो ग्लैंस में ओपनिंग है यहाँ पे, तो डिस्टल हाइपोस्पेडियाज रहता है, जस्ट ग्लैंस पे ही ओपनिंग रहती है। नॉर्मल पोजीशन यूजुअली कहाँ रहेगा, यहाँ पे, तो यहाँ के बजाय ये जो रहता है यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो इसमें हम मैकपी प्रोसीजर करते हैं। तो मैकपी अगर हम बात करें तो डिस्टल हाइपोस्पेडियाज के लिए होता है। तो यूजुअली हम करते क्या है, जो ये मिएटस है इसको यहाँ से यहाँ एडवांस करते हैं, इसको टिप तक ले जाते हैं, और दूसरा जो रहता है इसमें जो ग्लैंस है उसको रीशेप करते हैं। तो पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला ये जो रहता है एडवांसमेंट कर रहे हैं, पहला गोल होता है एडवांसमेंट, दूसरा रहता है ग्लैंस को रीशेप कर रहे हैं, तो जिसको बोलते हैं ग्लैनुलोप्लास्टी। तो इससे क्या होगा, ये पूरा एक कोनिकल शेप का ग्लैंस बनेगा। और तीसरा जो हमारा गोल रहता है ये देखना रहता है कि जो मिएटस है वो कैसा होना चाहिए, स्लिट लाइक होना चाहिए। तो स्लिट लाइक मिएटस क्रिएट करते हैं, ना कि नैरो होना चाहिए। और ये जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक सर्कुलर इंसीजन दिया। तो इसमें हम मिएटस को सेपरेट कर रहे हैं, और जो इनिशियल इंसीजन है ये सर्कमफेरेंशियल इंसीजन है, सर्कमफेरेंशियल इंसीजन। और ये कहाँ पे दे रहे हैं कि जो ये मिएटस है इसके जस्ट प्रॉक्सिमल थोड़ा सा, तो यहाँ से हमने एक सर्कमफेरेंशियल इंसीजन दिया। और हमारा जो टारगेट रहता है इसको हल्का सा डीग्लव करने का रहता है, तो डीग्लव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अब हमने इसको डीग्लव कर दिया है सर्कमफेरेंशियल इंसीजन को क्रिएट करने के बाद। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में सर्कमफेरेंशियल, दूसरे स्टेप में हमने जो रहता है यहाँ पे ये जो मिएटस रहता है, तो इस मिएटस में हम देखेंगे यहाँ पे हम वी शेप्ड एक जो इंसीजन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम वी शेप्ड एक इंसीजन देंगे, जो कि इंसीजन देने के बाद कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा मिएटस में। तो वी शेप्ड देंगे, और इसका मेन प्रिंसिपल क्या रहता है, ये हेनकी मिकुलिस प्रिंसिपल के बेस्ड होता है कि हम वी शेप्ड जो इंसीजन दे करके फिर ट्रांसवर्स उसको क्लोज करेंगे। आगे देखते हैं। फिर अगर हम बात करें तो जब वी शेप्ड इंसीजन दिया, ये स्टेप जो रहता है वी शेप वाला, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है फॉर मिएटल एडवांसमेंट। ये स्टेप डिसाइड करता है मिएटल एडवांसमेंट के लिए। फिर आगे अगर हम बात करें तो वी शेप्ड इंसीजन के बाद हम जो रहता है सूचरिंग करेंगे। तो सूचरिंग कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं, सूचरिंग जो है ऐसे लेके ये ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स सूचरिंग कर रहे हैं। तो ट्रांसवर्स सूचरिंग किया, तो बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हुआ, पहले हमने वी शेप्ड इंसीजन दिया, फिर ट्रांसवर्स सूचरिंग, ये हिंकी न्यूक्लियस प्रिंसिपल हुआ। तो इससे क्या होगा, जब वर्टिकल वी इंसीजन को हम जब एक हॉरिजॉन्टल तरीके से क्लोज करते हैं तो एडवांसमेंट हो जाता है। तो जो हम पढ़ते हैं मैकपी में और एडवांसमेंट होता है, तो एडवांसमेंट जो होगा इस तरीके से होगा बाई हिंकी न्यूक्लियस प्रिंसिपल। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे स्टेप डी में। जब हमने देखा कि ये जो है, फिर हमने ट्रांसवर्स क्लोज कर दिया, इसमें हमें सर्कुलर मिल रहा है, तो अब जो है बेसिकली हम ग्लैंस को जो रहता है मोबिलाइज़ करेंगे। ग्लैंस को मोबिलाइज इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में करेंगे। तो इस डायरेक्शन में मोबिलाइज करने का टारगेट क्या होता है, हमें जो है विंग बनाना है। तो ग्लैंस विंग बनाएंगे, तो ग्लैंस विंग बनाने के लिए हम ग्लैंस को मोबिलाइज करते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे जो एडवांसमेंट किया है, तो हम ये जो मिएटस है उसको भी ऊपर ले जाएंगे। अभी मिएटस वहीं पे बना हुआ है, तो मिएटस को ऊपर ले जाएंगे। तो ये अभी स्मॉल सर्कुलर मिएटस है। तो अब हमने क्या किया, ग्लैंस को मोबिलाइज किया और मिएटस को जो रहता है मिएटस को एडवांस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो दूसरा प्रिंसिपल था, हमारा दूसरा प्रिंसिपल क्या था, दूसरा प्रिंसिपल ये था कि ग्लैंस को रीशेप करते हैं। तो ग्लैनुलोप्लास्टी यहाँ पे हम करेंगे। ग्लैनुलोप्लास्टी जो रहता है इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो विंग्स हमने मोबिलाइज़ किया है उसको आपस में सूचा कर देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने देखा कि जो ये सूचर है इसकी मदद से एक साथ हम सूचरिंग कर रहे हैं, ताकि जो ग्लैनुलोप्लास्टी है वो हो सके। इससे होगा क्या कि जो ये सर्कुलर मिएटस था वो टिप पे आ जाएगा, टिप पे सर्कुलर मिएटस आ जाता है, और इसमें जो स्लिट बनेगा फाइनली, जो ये सर्कुलर मिएटस है तो ये बन जाएगा वर्टिकल स्लिट बन जाएगा, जो हमारा टारगेट है वर्टिकल स्लिट मिएटस। और ग्लांस जो रहेगा ग्लैनुलोप्लास्टी के बाद कोनिकल हो जाता है, कोनिकल शेप का। तो ये रहता है। फिर अगला जो हम देखते हैं कि हमने जो मिएटस है उसको एडवांसमेंट कर दिया है, ये रहा मिएटस एडवांसमेंट, और ये ग्लैंस भी कोनिकल हो चुका है। और ये सूचर जो हमने दो विंग्स क्रिएट किए थे आपस में सूचर कर दिए हैं। फिर फाइनली जो रहता है, जो ये हमने सर्कमफेरेंशियल स्किन इंसिजन दिया है, इसमें हम लोग एक साथ क्लोज कर देंगे।
एक साथ ऐसे क्लोज करेंगे तो फाइनल आउटकम स्किन क्लोजर के बाद इस तरीके से आएगा। और यूजुअली हम कैथेटर डालकर रखते हैं। तो फाइनली जो रहता है इस तरीके से जो सब कोरोनल टिश्यू है उसको स्किन क्लोज कर देंगे और जो फाइनल आउटकम आएगा तो उसमें पूरा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो ये होता है मैकपाई प्रोसीजर। मैकपाई प्रोसीजर जो हमने डिस्कस किया कि उसमें क्या रहता है, मैकपाई का फुल फॉर्म, मैकपाई जो स्टैंड करता है मीएटल एडवांसमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मीएटल एडवांसमेंट हम देख सकते हैं। सबसे पहले मीएटल एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रोसीजर में एडवांसमेंट कर रहे हैं, वी और वाई बनाते हैं और इंकी न्यूक्लियस के प्रिंसिपल पे एडवांसमेंट कर रहे हैं। फिर मीएटल एडवांसमेंट के बाद फिर हम करते हैं ग्रैनुलोप्लास्टी, तो इसलिए बोलते हैं एंड ग्रैनुलोप्लास्टी इनकॉर्पोरेटेड। तो ग्रैनुलोप्लास्टी भी करते हैं। तो टोटल प्रोसीजर को क्या बोल देंगे, मैकपाई प्रोसीजर। तो ये रहता है डिजिटल हाइपोस्पेडियास के लिए करते हैं।